Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. The class size and class mark respectively of the class 15-20 is. आप देख रहे हैं 15 से लेके 20, इसका क्लास साइज जो है वो होगा 5. क्लास मार्क के लिए 15 + 20/2 जो बनेगा 35/2 एंड आफ्टर कटिंग वी गेट 17.5. तो आपके आंसर्स में सी पार्ट में आपका फर्स्ट है 5 और सेकंड है 17.5, तो करेक्ट आंसर होगा सी. कई बार एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि आपसे पूछा गया है पहले क्लास साइज और उसके बाद क्लास मार्क, तो आपको एक ऑप्शन में 17.5, 5 भी दे सकता है. तो ये आपने अपना सेंस यूज़ करना है कि पहले क्लास साइज का आंसर होना चाहिए और फिर क्लास मार्क का, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा. अगर ये ऑप्शन देता है तो इसको क्रॉस करना है. मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज, मीडियन होता है आपका मिडिल ऑब्जर्वेशन. लेकिन मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपका डेटा ऑर्डर में सेट है या नहीं. तो आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर में सेट है. 144 के बाद 145, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155 और 160. ऑर्डर में चेक करने के बाद ही आप मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे. तो यहाँ से मिडिल ऑब्जर्वेशन अगर आप लेते हैं तो आपके पास ये दो टर्म्स जो हैं वो मिडल में आती हैं, 149 और 151. अब इनका मिड निकालने के लिए इसे प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो. 149 + 151/2 यह आएगा आपका 300/2. बाय कटिंग वी गेट 150 और आपका आंसर है बी 150. If the mode of 4954954 and x minus 10 is 9, then the value of x is. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना मोड क्या होता है. मोड होता है ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन. 9 भी जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ 9 को क्यों कंसीडर करा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ x minus 10 में क्या हो सकता है. देखो मैथ्स में आपके जो MCQs है ना, वहाँ से डायरेक्ट भी आंसर निकल सकता है. आप यहाँ पर देखो, या तो आप हमारे पास 4 भी 3 टाइम्स है और 9 भी 3 टाइम्स है और क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा मॉड जो है वो 9 है. जब मॉड 9 है तो डेफिनेटली 9 जो है वो ही 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखती हूँ. मेरे पास है x - 10 और वो आना क्या चाहिए 9, क्योंकि उसने दे रखा है कि इज़ 9. तो वो ऐसा कब हो सकता है जब यहाँ x की जगह क्या हो आपका 19 - 10, तभी तो 9 आएगा ना. बाकी आप अगर 4 रखेंगे तो 9 नहीं आएगा. 1 रखेंगे, 1 - 10 भी -9 होता है और 5 - 10 भी 5 होता है. तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 19. 19 आपका करेक्ट आंसर. द रेंज ऑफ द डेटा 7, 9, 7, 5, 9, 9, 18, 6, 8 एंड 9 इज. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेंज होता क्या है. तो रेंज याद करो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से अगर हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाता है. तो आप देखो यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 18 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 5. तो अगर आप 18 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 13. तो आपका आंसर है डी 13. हमारा मोड और रेंज डिस्कस हो चुका है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्लास मार्क को. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, आपका जो भी इंटरवल आपको गिवन है उसका सम करके उसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपका क्लास मार्क आ जाता है. तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 280/2 और इसी कटिंग करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8 एंड 0. तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया 140. सी इज द करेक्ट आंसर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज. फर्स्ट प्राइम नंबर्स जो है 2, 3, 5, 7, 11 है और मीन निकालने के लिए
सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर जितने भी हमारे पास हैं 5 हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इनका टोटल करेंगे, ये आएगा 28/5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 5.6। तो आपका आंसर होगा सी 5.6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही गलती इसमें स्टूडेंट करते हैं, इस मिस्टेक का ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर में स्टूडेंट मोस्टली ले लेते हैं 1, बट 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बस ये वाली मिस्टेक मत करना कि आप 1 को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 से स्टार्ट होगा, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। In a frequency distribution, the mid value of a class is 20 and the width of the class is 8. Then the lower limit of the class is मिड वैल्यू 20 है और टोटल विड्थ 8 है, यानी कि 4 इस साइड होंगे नेगेटिव में और 4 इस साइड होंगे पॉजिटिव में। अगर हम 20 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 16 जो कि लोअर लिमिट होगा, और अगर 20 में प्लस करेंगे 4 तो आएगा 24 जो कि अपर क्लास लिमिट। हमसे पूछा गया है ओनली द लोअर लिमिट, तो हमारा आंसर आएगा 16D। The width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is 6 and the lower class limit of the lower class is 12. The upper class limit of the highest class is। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमारे पास 5 कॉन्टिन्यूस क्लासेस है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्लास है और हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ईच विड्थ इज़ 6, तो 6 है और जो लोअर क्लास लिमिट है यहाँ से क्लास स्टार्ट होंगी और जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 12, यानी कि 12 से स्टार्ट होगा। 12 में लोअर क्लास लिमिट है तो इसकी हायर क्लास लिमिट प्लस 6 करके आएगी जो कि आएगी 18। इसी तरह से 18 यहाँ लोअर क्लास होगी, उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आपकी आएगी अपर क्लास लिमिट, तो इसके लिए आपको 18 + 6 करना पड़ेगा जो कि आएगा 24। नेक्स्ट में 24 से लेकर 24 में +6 करेंगे तो 30, अगली लिमिट लेंगे 30 से 36 और नेक्स्ट आएगी 36 टू +6 करेंगे 42, तो करेक्ट आंसर होगा डी 42। Let M be the midpoint of L be the upper class limit of a class in a continuous frequency distribution. The lower class limit of the class is। कभी भी हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आपके पास मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि आपकी मिड वैल्यू आपको गिवन है जो कि है m। अपर लिमिट क्वेश्चन में मुझे दी हुई है l, लोअर लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी है अपॉन 2। तो अगर इसको मुझे फाइंड आउट करना तो इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2m माइनस l इक्वल्स टू लोअर लिमिट जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। ये l इधर जाके होगा सब्ट्रैक्ट और ये 2 हुआ है मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2m माइनस l जो कि सी आंसर पे लिखा हुआ है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In the class interval 10 to 15, 15 to 20, the number 15 is included in। आपको पता है अगर continuous data होता है तो लोअर साइड पे आप उसे काउंट करते हैं, तो 10 to 15 में 15 काउंट नहीं होगा, 15 काउंट होगा 15 to 20 में, तो आपका आंसर है बी 15 to 20। If the mean of the observation x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 is 9, the mean of the last 3 observation is। सबसे पहले जो गिवन है उसको यूज़ करके हम x निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ मीन ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज 9, तो x plus 3 plus x plus 5 plus x plus 7 plus x plus 10 अपॉन कितनी डिजिट्स हैं ये टोटल हमारे पास, दे आर 5 इक्वल्स टू 9। 9 मीन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 5 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा बनेगा 45। यहाँ आपके पास x है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए x, और अगर हम ऐड करें 3 5 7 और 10 को तो ये बन जाएगा 25। अब 25 को ट्रांसपोज कर देते हैं
तो 5x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 25 20, x और 5 मल्टीप्लाई हैं तो 20 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 20 कट एंड वी गेट द आंसर 4। लेकिन ये हमारा सिर्फ अभी x निकला है, हमें आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज। अब अपनी लास्ट ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन है x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10। और अगर हम अपनी x की वैल्यू इसमें पुट करें जो कि 4 आई है, तो ये बनेगा 4 प्लस 5 9, ये बनेगा 4 प्लस 7 11 और ये बनेगा 14। अब इसका निकालना है मुझे मीन, तो 9 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 3 से मेरा मीन निकल आएगा। अगर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो आएगा 34 अपॉन 3 और कटिंग करने पे आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 अपॉन 3। तो आपका करेक्ट आंसर है सी 11 1 अपॉन 3। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Each observation of the data is increased by 5, then their mean। अगर हम लेट करें कि हमारा x1, x2, x3 ये हमारे जो है ऑब्जर्वेशंस हैं और इन ऑब्जर्वेशन के नंबर जो हैं वो 5 हैं, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। यानी कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो हर ऑब्जर्वेशन 5 ही बढ़ेगी, 5 5 ज़ा 25 और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही है, तो ये 5 ही रहेगा। अगर हम इसे सेपरेट करके लिखें तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 5। एलसीएम लेते थे ना ऐसे ब्रेक करने के बाद, तो वही वाला मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। और ये 5 से 5 कट हो जाएगा और ये जो है आपका है x बार प्लस 5, तो यानी कि इंक्रीज बाय 5, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 40। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 38। द एक्सक्लूडेड नंबर इज। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और उसका मीन आ रहा है 40। तो यहाँ से अगर हम 5 और 40 को मल्टीप्लाई करें तो 200 जो है वो सम आ गया 5 नंबर्स का। अगर उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया जाए देन देयर मीन्स बिकम 38। एक नंबर एक्सक्लूड कर देंगे यानी कि सम अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 38। और यहाँ से अगर आप चाहें तो 38 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा 4 नंबर्स का। तो अब हम खुद सोच सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। 200 आता है अगर हम 5 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और 152 आता है अगर हम 5 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सक्लूडेड नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बस 200 में से 152 को माइनस कर दो। 48 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका इफ़ x बार बी द मीन ऑफ x1, x2 up till xn and y bar is the mean of y1, y2 up till yn. If z is the mean of x1, x2, xn, y1, y2 up till yn, then z is equal to। यहाँ हम मीन को डिनोट करने के लिए ना बार लगा रहे हैं और हमें पता है दोनों के अगर हम एलिमेंट्स लें x1 प्लस x2 अप टिल xn प्लस y1 प्लस y2 अप टिल yn अपॉन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, क्योंकि मुझे यह नहीं पता तो मुझे लेने पड़ेंगे n एलिमेंट्स हैं आपके y के और n एलिमेंट्स हैं x के, तो ये हो जाएगा 2n। और अगर आप अपना न्यूमरेटर ऐड करें तो यहाँ पर बनेगा nx बार प्लस ny बार अपॉन 2n। यहाँ से n को कॉमन लिया जा सकता है, ये बनेगा x बार प्लस y बार अपॉन 2n। n से n की कटिंग हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा x बार प्लस y बार अपॉन 2। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा B। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।